जलवबार और बाबिल मदानिश हाजिर नबज़ इस्लामी रिश्ते की ख़वातीन हरम रिस्पेक्टफुल ऑडियंस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद व फ़ी ख़िताबिकल क़दीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन औ कमा क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र व तक़ल्लुबका फ़िस साजिदीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आबाद ज़िबकार, आइए हमारा आप सब मिलकर मालिक कौनैन सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले दाता व मावा, अपनी चादरे नूर में छुपाने वाले आका, सब्ज़ गुम्बद की मकी हरे हरे गुम्बद में आराम फरमाने वाले आका, हम गरीबों का कल क़यामत के दिन बेड़ा पार लगाने वाले मुस्तफ़ा सय्याहे लामका ख़त्मुर रसूल आबरूए कौनो मकान सरवर कायनात फ़ख्रे मौजूदात अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़ीदत व एहतराम में नजराने दुरूद पेश करने की सआदतें हासिल करें। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुदी वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या मुत्तलबी या करशी या हाशमी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूल अल्लाह अंजुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी साहिल लना अश्कालना। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनम ख़ातिमा गर्दावत अमरत कुनी बर कबूल मनु दस्त दामान आले रसूल या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु तनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तुई क़िस्सा मुख्तसर हजार बार बशोयम दहिंद मुश्को गुलाब हनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वत्थक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन आजमी या अकरमल ख़ल्क़ि मालिमन अलुज़्ज़ु बिही सिवाका इंद हुलूलिल हादिसिल अममी या रब्बि बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासियल करमी हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहमी सुम्मर रिदा अन अबी बक्रिन व अन उमरा व अन अलिय्युन व अन उस्मान ज़िल करमी। अल्लाह की सरता बक़दम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये।
सालाना ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आज का जो इस साल का जलसा-ए पाक जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 12 रोज़ा इज्तिमा, जिसकी तीसरी नशिस्त में तीसरी महफिल में हम और आप सब शरीक हैं। अल्लाह पाक हमारी और आप सब की शिरकत को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए और हमें और आपको दारैन की नीमतों से खुदाए क़द्र जब्बार ज़ुल जलाली वल इकराम मालिकल मुल्क अपने फैज़ान से अपने हबीब के नूर की बरक़ात और खैरात अता फरमाए। आज दो मौजू पर खिताब आपने समाअत कर लिया। कल हमने पहले दिन पर खिताब किया था तख्लीक के नूर मुस्तफ़ा के हवाले से, कल हमने बात की थी बरक़ात नूर मुस्तफ़ा के हवाले से, और आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला जहाँ से कल हमने बात को ख़त्म किया था उसी के आगे आज का लेक्चर होगा और आज का सबक हम उसी से आगे पढ़ेंगे। आज का टॉपिक होगा इनामात नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलाम के नूर के इनामात क्या है और कहाँ कहाँ वो इनाम फरमाता हुआ नूर मुंतकिल होता हुआ आया, कितना सफर किया है और कहाँ से वो नूर चला है और कहाँ कहाँ अपने इनामात की बारिश कर रहा है। कहीं अपनी बरक़ात का नुज़ूल फरमाता है, कहीं उसके फैज़ान करम की बारिशें हो रही है और कहीं वो इनामात फरमाता है। कल हमने बात खत्म की थी हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम का निकाह जन्नत के अंदर मुनक्किद हो गया। ये पाकीज़ा रिश्ता है जिसको अल्लाह ने जन्नत में कायम फरमाया। मैंने कल बताया था कि इसके अलावा जितने रिश्ते हैं वो सब जमीन पर कायम किए गए। ये एक वाहिद ऐसा रिश्ता है जिसे अल्लाह ने जन्नत में कायम फरमाया। इसलिए कायम फरमाया था ताकि इसको इसके जरिए से नस्ल इंसानी को आगे बढ़ना है और मेरे महबूब का जो नूर है उसे मुंतकिल होना है और उसे आगे सफर करते करते हजरत अब्दुल्लाह तक पहुंचना है और हजरत अब्दुल्लाह के जरिए हजरत आमिना के बतन मुकद्दस में जलवगर होना है और बतन मुकद्दस से आमिना खातून के मक्का की दरो दीवार के अंदर जलवगर होना है। इसी जलवगरी के लिए और इसी के लिए कायनात को सजाया गया था। इसलिए ये एहतिमाम किया जा रहा था कि कैसे कैसे मुस्तफ़ा किन रास्तों से किन गलियों से सफर करता हुआ जाएगा। उस सफर की बुनियाद डाली गई थी निकाह के जरिए से जन्नतुल मुअल्ला के अंदर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने निकाह मुनक्किद फरमा दिया, निकाह कायम हो गया। जब दुरूद मुस्तफ़ा उन्होंने पढ़ लिया फरमाया ये महर तुमने अदा कर दिया। उसके बाद हजरत हव्वा के लिए फरमाया गया अब तुम्हारे लिए हव्वा हलाल हो गई है, अब तुम चाहो तो मुलाकात कर सकते हो। हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से हमारे बाप ने मुलाकात की है। वो नूरे मुस्तफ़ा जो कभी आदम की पेशानी को चमका रहा था, वो नूरे मुस्तफ़ा जिसे देख करके मलाइका ने सजदा किया था, वो नूरे मुस्तफ़ा जिसके लिए ताज़ीमन सजदे में फरिश्तों ने अपने सरों को रख दिया था, वो नूरे मुस्तफ़ा मुंतकिल होता है सैयदा तय्यबा हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला के बतन मुकद्दस के अंदर। रावी बयान करता है हदीस शरीफ के अंदर आता है पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि जिस रात को मेरे आका का नूरे मुकद्दस हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम के सल्ब से निकलने के बाद हजरत माँ हव्वा के मादर शिकम के अंदर जलवगर हुआ था, वो रात जुमातुल मुबारका की मुबारक रात थी। मुहद्दिसीन ने इस पर बहस की है कि वो रात मुबारक रात जो जुमातुल मुबारका की जिस रात में आका का नूर मुंतकिल हुआ है उस रात की शरीयत में अहमियत और अजमत क्या है। तो मुहद्दिसीन की एक बड़ी जमात इस पर ऐलान करती है कि जिस रात में पैगंबर इस्लाम का नूर हजरत आदम के सल्ब से निकलने के बाद माँ हव्वा के शिकम अथर में गया था, तो मुहद्दिसीन फरमाते वो रात लैलतुल क़द्र से भी ज्यादा शान रात है जिस रात में मेरे मुस्तफ़ा का नूर मुंतकिल हुआ है। हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम से पेशानी को चमकाने वाला वो नूर जब माँ हव्वा के शिकम अथर में जाता है तो हजरत हव्वा बयान फरमाती है मुझे महसूस हुआ था कि कोई आने वाला आ रहा है, किसी की जलवागरी हो रही है, किसी की वजह से मेरी कायनात में उजाला हो रहा है, किसी की वजह से मेरी जिंदगी में रोशनी पैदा हो रही है, कायनात की
पहली माँ है जो मुस्तफा जाहिमत सरवरे कायनात के नूरे मुकद्दस को जिसने अमानत के तौर पर अपने पेट में रखा था, वो कौन है? हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। अब उस मुस्तफा के नूर का अदब देखिएगा, उसकी ताज़ीम देखिएगा, उसका इकराम देखिएगा, उसका इनाम देखिएगा, उसकी अज़मत और शान और जलाल को देखिएगा। रिवायत बयान फरमाते मुहद्दिसीन इकराम ने फरमाया कि हजरत आदम ने उस नूरे मुस्तफा का इतना एहतराम किया था, इतना एहतराम किया कि जब उन्हें ये महसूस हो गया कि ये नूर मेरी पुश्ते निकल कर हव्वा के शिकम में दाखिल हो गया है, तो जब तक हजरत शीश पैदा नहीं हुए, जब तक नूरे मुस्तफा के अदब की बुनियाद पर उन्होंने हव्वा से मुलाकात नहीं की थी, वो करीब तक नहीं गए थे। शारिहीन बयान फरमाते हैं, आया हजरत हव्वा के करीब क्यों नहीं गए? फरमाया इस अदब की बुनियाद पर के उनके पेट में मुस्तफा का नूर जलवा कर है। वही नूरे मुस्तफा पैगंबर इस्लाम सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर जो इनाम के तौर पर हजरत हव्वा के पेट में रखा गया था, पेट में रखे जाने के बाद वही नूरे मुस्तफा है कि जब हजरत शीश अलैहिस्सलाम की शक्ल में जलवा कर होता है, अंदाजा करो ये नूर जो अपने इनाम और इकराम की बारिश फरमा रहा है, वो जो जन्नत के अंदर रहे थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम, जिनके लिए फरमाया गया था आया आदम, वही जिनके लिए इरशाद फरमाया गया था आदम हमारी जन्नत के अंदर तुम रहो, जन्नत तुम्हारे लिए आबाद हमने की है, वो जन्नत के अंदर रह रहे हैं। कुरान मुकद्दस फुरकान हमीद इरशाद फरमाता है कि जन्नत के अंदर रहने का हुक्म दे दिया गया, फरमाया आप भी रहो, आपकी बीवी जन्नत के अंदर रहेगी और पूरी जन्नत के अंदर विदाउट परमिशन तुम्हें घूमना है, जहां से मर्जी हो वहां से खाना है, जिस दरिया से मर्जी करे वहां से तुम्हें पानी को पीना है, लेकिन साथ ही साथ इरशाद फरमाया वला तक़रब हाज़िही शजरा फतकून मिनज़ ज़ालिमीन, इस दरख्त के करीब नहीं जाना है, अगर तुम तो इसके करीब हो गए तो हद से बढ़ने वालों में हो जाओगे, उस पर पाबंदी लगाई गई। अब मुझे बताओ कि जन्नत के अंदर कोई चीज ऐसी ममनू नहीं है, लेकिन अल्लाह ने क्यों फरमाया गया था, क्यों रोका गया था, क्यों एक पोजीशन डाली गई थी, कंडीशन लगाई गई थी कि इस दरख्त के करीब नहीं जाना? इसका मतलब क्या था? मतलब यह था कि उनको खिलाफत अर्जी के मनसब से सरफराज किया गया था। अगर वो जन्नत में ना आते, जन्नत में ही रहते तो फिर जमीन पर इंसान आबाद कैसे होता? इसलिए जमीन पर भेजना था, जमीन पर भेजने के लिए वसीला और सबब चाहिए था, वो सबब पैदा करने के लिए फरमाया था वला तक़रब हाज़िही शजरा, इस तरह के करीब नहीं जाना। रब के इल्म कदीम में था कि मैं मना करूंगा, लेकिन आदम करीब जाएगा और जब जाएगा तो ये बहाना होगा कि जन्नत से उतार कर जमीन पर भेजा जाए, उस असल जगह भेजा जाए जिसके लिए मैंने इसे खिलाफत का ताज अता फरमाया है, उस जमीन पर उतारने के लिए सबब बना था। अल्लाहु अकबर व कुल्ला या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना व कुला मिनहा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रब हाज़िही शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाह ने फरमाया मेरी जन्नत के अंदर आओ, सुभान अल्लाह। वो जन्नत कैसी जन्नत है? कुरान मजीद फुरकान हमीद की मुताबिक आयात मुक़द्दसा है जो उस जन्नत की अज़मत को बयान करती है। सूरतुल बकरा में अल्लाह फरमाता है वो जन्नत ऐसी है, वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार कुल्लमा रुज़िक़ू मिनहा मिन थमरातिर रिज़्क़न क़ालू हाज़ा अल्लज़ी रुज़िक़ना मिन क़ब्लु वहुवा बिही मुतशाबिहा व लहुम फ़ीहा अज़वाजुन मुतहहरा व हुम फ़ीहा ख़ालिदून। फरमाया इन्हें मुबारकबाद दे दो, बशारत दो, जो लोग ईमान लेकर के आए, अमल सालेह किए, अल्लाह इन्हें अपनी जन्नत अता फरमाएगा। वो कैसी जन्नत है? वबश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार। वो ऐसी जन्नत है कि उसका फर्श शीशे का है और उसके नीचे दरिया अल्लाह की रहमत के जारी और सारी हो रहे हैं, जिसके नीचे दरिया बह रहे हैं, नहरें बह रही है, ये शहद का दरिया बह रहा है, ये दूध का दरिया बह रहा है, ये शराबन तहुरा का दरिया बह रहा है, ये तस्नीम का दरिया है, ये कौसर का दरिया है, जिससे मर्जी चाहे जन्नत उससे पानी नोश करेगा। वो ऐसी जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। अल्लाहू अकबर। ये सारा इस्तिमा और एहतिमाम क्यों किया जा रहा है? इसलिए कि किसी आने वाले की और किसी के इस्तकबाल के लिए किया जा रहा है। वो आने वाला कौन है जिसका इस्तकबाल किया जा रहा है? वो नूरानी काफिला कौन है जिसके इस्तकबाल के लिए सारा इस्तेमाल किया गया? फरमाया वो नूर जो आदम की पेशानी को चमका रहा है, हमें हव्वा के पेट के अंदर मुंतकिल करना है,
इसलिए हमने ये सारा एहतिमाम किया हुआ है। अब अंदाजा करे वो जन्नत है, उसी जन्नत के अंदर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, रब ने फरमाया सारी जन्नत करीब से देखी, सब कुछ देखा। अल्लाह अकबर, ये शैतान मरसूद जो जिसे जो है जो सजदा ना करने के बाद जो अकड़ गया था और अकड़ने के बाद जिसने हुरूर किया था, तकब्बुर किया था, ये दाखिल हुआ जन्नत में। और दाखिल होने के बाद इसने रोना शुरू कर दिया। जब इसने अपना सीना पीटना शुरू किया, इसने मातम करना शुरू किया, तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने इससे पूछा था, बताओ तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हारी आंखों से आंसू निकल क्यों रहा है, तुम अपना सीना क्यों पीट रहे हो, तुम ये मातम बर्पा क्यों कर रहे हो, जन्नत के अंदर क्या मामला है? उसने कहा अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे ऊपर रो रहा हूँ। कहा इसने सबसे पहले जन्नत के अंदर झूठ इस्तेमाल किया, मैं तुम्हारे ऊपर रो रहा हूँ। तो हमारे ऊपर क्यों रो रहा है? आपके ऊपर इसलिए रो रहा हूँ कि जन्नत की सारी नियमतें तुमसे छीन ली जाएंगी। अल्लाह अकबर। आदम ने फरमाया क्यों छीन ली जाएंगी? इसलिए छीन ली जाएगी कि ये जो दरख्त तुम्हारे सामने दिखाई दे रहा है, अगर तुमने इसका फल नहीं चखा तो थोड़े दिन के बाद तुमसे जन्नत की नियमतें छीन ली जाएंगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बशरी तकादा है, अल्लाह का पहला नबी है इंसान। इसने कहा आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि जन्नत की नियमतें छीन ली जाकर। नहीं, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ ये पहला था कि जिसने झूठी कसम खाई थी और जिसने पहले रोना शुरू किया। तो हजरत आदम ने समझा कोई इंसान रब के नाम की झूठी कसम नहीं खा सकता है, इसलिए फरमाया कि फिर इस दरख्त से खा लो, अगर दरख्त से खा लोगे तो फिर तुम्हारी जो है जन्नत की नियमतें बरकरार रहेंगी। हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सुभान अल्लाह, औरत कायनात की पहली औरत है और मुस्तफा की माँ है, हम सब की माँ है, पहली वो खातून है जिसके पेट के अंदर सबसे पहले नूरे मुस्तफा जलवाकर हुआ है। अल्लाह अकबर। नूरे मुस्तफा का मरकज है उनका पेट। हजरत हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थोड़ी जल्दी की आपने फरमाया कि ऐसा ना हो जो ये कसम खा के कह रहा है और वो भी रब के नाम की कसम उठा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जन्नत की नियमतें हमसे छीन ली जाए। आपने अपना हाथ बढ़ाया और बढ़ाने के बाद उससे जो फल था वो खा लिया, जिसको अल्लाह ने शजरे ममनुआ करार दिया था उसी से फल खा लिया। और उसके बाद दूसरा फल तोड़ा, वो आदम अलैहिस्सलाम को दिया कि आप भी खा लो, उन्होंने भी खा लिया। अब उसे खाने के बाद इसने हसद और दुआ की बुनियाद पर जब वो फल को खिला दिया गया तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुल्लाह बितु मिनहा जमीअन फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा फमन तबिया हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उतर जाओ, मेरी जन्नत से बाहर निकलो, तुमने ये फल खा लिया है। अल्लाह अकबर। वो जब फल खाया था उसकी सजा के तौर पर ये जो खता है जिसको मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया खता इज्तिहादी है। एक याद रखिएगा, अंबिया से गुनाह नहीं हो सकता है, अंबिया खता से मासूम अनिल खता है। याद रखिएगा, अंबिया इकराम के अलावा, अंबिया और मलाइका के अलावा जो भी है उनसे खता का इम्कान हो सकता है, लेकिन जमहूर नहीं बल्कि अहले सुन्नत का इजमाई अकीदा है कि अंबिया की रूए ज़मीन पर वो जमात है जिसको अल्लाह ने गुनाहों से महफूज रखा है, मासूम अनिल खता जिन्हें कहा जाता है। हमारी अकायद की किताब उठा करके देखो, हमारा अकीदा यही है कि अंबिया इकराम की जात वो जात है जो खताओं से महफूज है, जिनसे गुनाह हो ही नहीं सकता है। मज़ एक बहाना और ये कुदरत का करिश्मा था। जब वो खा लिया तो अल्लाह ने फरमाया तुमने, मैंने मना किया था फिर भी तुमने इससे खा लिया है। खाने के बाद रब ने वो जन्नती जो लिबास उनको दिया था, जब वो सजदा फरिश्तों ने किया, वो जो लिबास दिया था वो लिबास उनसे उतार लिया गया। उसके बाद जब वो जन्नत से नीचे जमीन की तरफ उतारे गए, अंदाजा करें जन्नत कहाँ है? जन्नत सातों आसमान के ऊपर है, जन्नत अर्शे मुअल्ला के ऊपर है। बातों में अर्शे मुअल्ला की छत को जन्नत कहा जाता है। सातों आसमान के पार, मलाए आला के पार जाकर के जन्नत है। इतनी ऊपर से बंदा परवाज करके ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, और जब नीचे की तरफ बंदा आया, अंदाजा करे वहां से जब आपका लिबास छीन लिया तो बशरी हया के मुताबिक आपको हया आई कि मेरा जिस्म नंगा है, अब मैं कैसे जमीन पर उतरूंगा? अल्लाह अकबर। तो आपने वहां से जैतून का पेड़ दरख्त करी था, आपने उसके पत्ते तोड़े और पत्ते तोड़ने के बाद आपने अपने जिस्म को ढांप लिया, और जिस्म को ढांपने के बाद जब आसमान से जन्नतुल मुअल्ला से रब्बे कायनात ने जमीन की तरफ नुज़ूल फरमाया, भेजा, उतारा है, तो भारत के मुसलमानों, हमारे और आपके लिए खुशनसीबी है कि जब इंसान, कायनात का पहला इंसान, कायनात का पहला आदमी, कायनात का पहला
जिसकी तखलीक जन्नत में की गई, जब उसे जमीन की तरफ उतारा है तो उसी भारत की जमीन पर जब श्रीलंका था, उसकी एक पहाड़ी है सरनदीप, उसी पहाड़ी पर आदम ने आकर जमीन पर पहला कदम रखा था। आज उस पहाड़ी के सीने पर आदम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान मौजूद है। यह हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह अकबर, जमीन पर नुज़ूल हो गया। सरनदीप की पहाड़ी पर तो आदम को उतारा गया, उसके बाद माँ हव्वा को मुज़दलिफा और अरफात के मैदान के दरमियान उतारा गया। और ये जो शैतान था, इसे बसरा के पास में एक शहर है जिसका नाम अबलहा है, वहां पर इसको उतारा गया। और वो जो सांप था जो लेकर के गया था, उसको अस्फहान या सबिस्तान या बुस्तान, तीन अल्फाज आए हैं। या तो अस्फहान की धरती पर उतारा गया था, या सजिस्तान की जमीन पर उतारा गया था, या अलबुस्तान की जमीन पर उतारा गया था, उसे वहां पर रख दिया गया। अब ये सरनदीप की पहाड़ी के किनारे खड़े होने के बाद आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए तो अब कोई दूसरा इंसान तो नहीं है, तन्हा इंसान है। माँ हव्वा है तो वो दूर है, दूर दराज का सफर, लंबा सफर है, मुलाकात अभी तक नहीं हुई। ये सजा के तौर पर इनको उतारा गया था। उतारे जाने के बाद इसलिए उतारा गया था कि ताकि जमीन पर खिलाफत अर्जी का जो मनसब हम अता कर रहे हैं, वो सिलसिला, वो कारवां आगे बढ़ता रहे, ताकि लोग पहचान जाए कि उसके महबूब की शान और अजमत रब की बारगाह में क्या है। वरना मुझे बताओ, कभी गुनाहों की बरकत से आबाद होती है, कभी गुनाहों के जरिए से बस्तियों के अंदर रहमतों का नुज़ूल होता है। अरे जहाँ गुनाह होता है वो बस्तियां तबाह कर दी जाती है, जिन आबादियों में गुनाह होता है वो आबादियां चला दी जाती है, जिन मुल्कों शहरों में गुनाह होते हैं वो तबाह कर दिए जाते हैं। मगर ये कैसा गुनाह है आदम है कि हम हुए कि मीर हुए, उन्हीं जुल्फों के सभी अमीर हुए। वो कैसा गुनाह है आदम है कि जिसके जरिए बस्तियां आबाद कर दी गई है। वो कैसा गुनाह है आदम है जिसके लिए कायनात को सजा दिया गया। ये कैसा गुनाह है आदम था जिसके लिए सारी अंजुमन सजा दी गई है। ना ना, ये गुनाह नहीं था, बल्कि ये रब की कुदरत थी। जो रब ने चाहा था उसकी मर्जी के मुताबिक हजरत आदम को उतारा गया। अब अंदाजा करें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम मस्जिद उसी सरनदीप की पहाड़ी पर जलवा अफरोज है। अल्लाह अकबर, कितना जमाना गुजर गया, तकरीबन 300 साल का जमाना गुजर गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम 300 साल का जमाना गुजर गया। आसमान की तरफ निगाह उठा करके नहीं देखा, आसमान की तरफ नजर उठा कर नहीं देखा। फरमाते मुझे हया आती है कि मैं अपने रब से कैसे नजरें मिलाऊं, मैं अपने रब के सामने अपना चेहरा कैसे करूं। अंदाजा करें, वो खता इस्तिहाई, वो जो जन्नत के अंदर हुआ, उसके बदले में आदम अलैहिस्सलाम है कि 300 साल तक आंखें नहीं उठाई है, अपना चेहरा नहीं उठाया। आज हम और आप भी है, आदम के बेटे हम हैं। वलक़द करमना बनी आदम का ताज हमारे और आपके सरों पर भी रखा हुआ है। इंसान के लिबादे में हम और आप भी हैं जो शाम को भी गुनाह करते हैं, सुबह को भी गुनाह करते हैं, और झूठ और गीबत के बाजार गर्म करने के बाद, अपना काला ऊंचा करने के बाद घूमते हैं और धड़ल्ले के साथ दावा करते हमारे दिलों के अंदर इसके रसूल का चिराग जल रहा है। ना ना, ये आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का और लाइफ का एक पेज बता रहा है कि एक खता इस्तिहादी हुई। अल्लाह का नबी 300 साल था, अल्लाह की बारगाह में गिरजा सारी करता रहा, उधर आंखों से पानी निकलता रहा। हद ये हो गई, मुफस्सिरीन इकराम ने बयान फरमाया कि आंखों से पानी निकल रहा था। पानी निकलना एक जमाना वो आया कि पानी भी खुश्क हो गया था, उसके बाद आंखों से खून का निकलना शुरू हो गया। एक जमाना ऐसा भी आया था कि खून निकलना भी बंद हो गया था, लेकिन बहरे आदम के आंसू है। सुभान अल्लाह, रब इरशाद फरमाता है, मेरे हाथ तसल्ली रखना, सब्र और इत्मीनान का दामन हाथ से ना जाने देना। मैंने तुझे जन्नत से जरूर उतारा है, लेकिन मैं तेरी शहरत से भी ज्यादा करीब हो, तो इसका गुमान ना करना कि मैंने तुझे जन्नत से उतार दिया है, जन्नत की लज़्ज़त तुझसे छीन ली गई है। ना ना, उधर तो जन्नत के मजे थे, इधर अपने सीने में झांक कर दे, मैं तेरे दिल की शहरत से भी ज्यादा तुझसे करीब हूँ। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, और सब्र को तहम्मुल का दामन अपने हाथों से नहीं छोड़ना है। अल्लाह की इबादत और रियाजत में बहरे आदम के आंसू है। जब आंसू टपकते हैं तो रब फरमाता है, ए आदम, मैंने तुझे इसीलिए उतारा था ताकि तू जमीन पर आंसू बरसाए, आंसू गिराए, जमीन तेरे आंसुओं से सैराब हो जाए। हमने कहा मौला ये क्या वजह है? तो रब ने फरमाया इसलिए कि आसमान के मलाइका मेरी बारगाह में तस्बीह करते हैं, तस्बीह करते हैं। मलाइका की तस्बीह से ज्यादा अफजल व
आंसू बहा दे। अगर कोई बंदा रब की बारगाह में आंसू बहाता है तो वो मलाइका के तस्बीह करने से भी ज्यादा अफजल आला है। इसलिए रब ने फरमाया, पूछा आदम ने मौला ये कैसे, तो रब ने फरमाया इसलिए तस्बीह में, तहमीद में, तमजीद में, सना में, तारीफ में, तौसीफ में हमेशा अकल होती है कि हम तारीफ कर रहे हैं। लेकिन जब बंदा नदामत से सर को झुकाता है और अपनी पेशानी को मेरी बारगाह में रखता है, अपनी पलकों से पानी के कतरे निकालता है, तो उसकी आवाज में कशिश होती है, उसकी आवाज में आह होती है, उसकी आवाज में दर्द होता है, उसकी आवाज में मिठास होती है, उसकी आवाज में सोज़े गुरु होती है, उसकी आवाज में नाले निमशबी होती है, उसकी आवाज का अंदर एक दर्द और कैद छुपा होता है कि वो मुझसे मांगता रहे और मैं उसे अपने दरिया से अता करता रहूं। ये रब्बे कायनात है। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों से आंसू बरसा रहे हैं, आंसू बरसाते बरसाते 300 साल का पीरियड जो गुजर गया, अंदाजा करें पानी के कतरे आंखों से जमीन पर गिरे तो अंदाजा करें उस पानी के कतरों से अल्लाह ने जमीन से क्या उगा दिया है। ये आज जो हम खुशबू लगाते हैं ऊद जिसे कहा जाता है, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आंसुओं की बरकत से पैदा किया था। ये जो संदल है, ये संदल की खुशबू हम और आप लगाते हैं, ये संदल भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आंसुओं की बरकत से पैदा किया था। ये जंजीर जो सबसे ज्यादा आला तरीन खुशबू है, इसे भी आदम अलैहिस्सलाम के आंसुओं की बरकत से पैदा किया था। और एक खुशबू है जिसका नाम करनफल है, ये हजरत माँ हव्वा के आंसुओं की बरकत से पैदा किया गया था। और जो आज हम खाने के अंदर मसाले डालते हैं जिसे गरम मसाला कहा जाता है, इसके अज्जा भी हजरत माँ हव्वा के आंसुओं की बरकत से जमीन में पैदा फरमाए थे। ये मैं वो तहकीक पेश कर रहा हूँ आपके सामने कि आप सुने तो आपका दिलो दिमाग ताज़ा हो जाए और आपको लगे कि आप मुस्तफा अहमद सरवरे कायनात के बरकत और इनामात की बारिश आप देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। जब 300 साल का पीरियड गुजर गया, इतने आदम रोए हैं कि हवाओ फजाओं को रोना आ गया था। जो सामने दरख्त लगे हुए थे आदम अलैहिस्सलाम के, उन पत्तों ने झुक करके उनकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। हत्ता के परिंदे आते और परिंदे आकर के बातें करते थे, ये कौन है रोने वाला जिसकी आंखों का पानी नहीं रुकता है। वो आते और दरिया से जो पानी गिर रहा था आदम की आंखों से, वो पानी पीते और पीने के बाद बातें करते थे। इतने मजे का पानी हमने पहले कभी नहीं पिया है जितने मजे का पानी आज पिया है। ये सारे परिंदे पानी पी रहे हैं, उसके बाद आपस में बातें करते, आदम इनकी आवाज को सुनते हैं, मौला की बात नमाज करते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाहु अकबर। रब की बारगाह में ये कलिमात दुहराता है अल्लाह का पैगंबर, अल्लाह का पहला बंदा, अल्लाह का पहला इंसान जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात का ताज अता किया, वो आदम कहता है रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ मेरे मौला तू हमारी बख्शिश फरमा दे, मौला तू हमारी नजात फरमा दे, मौला तू हमारे ऊपर करम फरमा दे, मौला तू करम की बारिशों का नुज़ूल फरमा दे। अल्लाह अकबर। 300 साल का पीरियड जब आदम को आंसू बहाते हुए गुजर गया, ऐसे माहौल के अंदर जब जिब्रील अमीन को भी रोना आया था, इसराफील और मीकाईल को भी रोना आया, सैयदुल मलाइका जिब्रील ने अर्ज़ की थी मौला अब आदम की खता को माफ कर दे, तेरे आदम का रोना देखा नहीं जाता है मौला, उसकी आंखों का पानी खुश्क हो गया है मौला, उसकी आंखों का खून खुश्क हो गया है मौला, मेरा देखा नहीं जाता मौला, उसका रोना सुनकर जानवर रोना शुरू कर दिए हैं, परिंदों ने रोना शुरू कर दिया। सैयदुल मलाइका ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, रब ने इरशाद फरमाया मौत ऐ जिब्रील जाओ, और जाने के बाद मेरे आदम के करीब खड़े हो जाओ, और करीब खड़े होने के बाद रब की अज़ान के अल्फाज को पुकारना शुरू करो। जब मेरा आदम नाम मोहम्मद को सुनेगा जिसको पहले मारिफत हो चुकी है, तो मेरे महबूब का वसीला पेश करके मेरी बारगाह में जब तौबा करेगा तो मैं उसकी खता को माफ फरमा दूंगा। अंदाजा करें ये है इनामाते नूरे मुस्तफा सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिब्रील अमीन सरंजीब की पहाड़ी पर उतरे हैं और उतरने के बाद आवाज देते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अंदाजा करें आज जब अजान आज भी होती है तो हम और आप अगर लेते हो तो बैठ जाते हैं, हमारे सिर नंगे हो तो ढांक लेते हैं। आज की अजान का अदब यह है कि इंसान अगर जोर से आवाज करता है तो आज आवाज हल्की हो जाती है। आज
हमारे घरों का माहौल ये है कि अगर औरत खाना बनाती हो वो खाना रोक देती है, अगर इंसान कुरान की तिलावत करता है बंद कर देता है। इसलिए रब की किबरियाई का ऐलान हो रहा है, रब की बुलंदी का ऐलान हो रहा है, अल्लाह अकबर की दराए मीनारों से आवाज आ रही है। अंदाजा करें जब आज अजान का ये आलम है तो सैयदुल मलाइका जिब्रील ने जब पहली अजान दी होगी उस लुत्फ का नादा क्या होगा, उस तायरे सिदरा की आवाज खुशबू का आलम क्या होगा। अजान के अल्फाज हुए अल्लाह अकबर, जब पहली आवाज आदम के कानों से टकराई इनको थोड़ा तहम्मुल हुआ। उसके बाद जिब्रील ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। उसके बाद हजरत जिब्रील हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने आप को सीधा किया और उसके बाद जब हजरत जिब्रील ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तो हजरत आदम ने अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठाया है। पहली बार 300 साल के पीरियड के बाद में जमीन पर उतरने के बाद पहली बार उठाया और उठाने के बाद जब अपनी आंखों को उठाया उठाकर अर्ज़ की अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली बिइस्मि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ग़फ़िरली। ऐ अल्लाह तू इसी नाम मोहम्मद की बरकत से मेरी खता को माफ फरमा दे। अल्लाह ने फरमाया आदम मैंने मुस्तफा के नाम की बरकत से तेरी खता को माफ कर दिया है। अब 300 साल के बाद ये है, अभी मुस्तफा की मक्का की जमीन पर जलवागरी नहीं हुई है। ये है नूरे मुस्तफा का इनाम, ये है नूरे मुस्तफा का फैजान, ये है नूरे मुस्तफा की बरकत, ये है नूरे मुस्तफा का इकराम, ये है नूरे मुस्तफा का तजल्लियात, ये है नूरे मुस्तफा के फैजान। अल्लाह अकबर जब ये दुआ की ऐ अल्लाह इस नाम की बरकत से तू मेरी खता को माफ फरमा दे, तो रब ने इरशाद फरमाया, जब फरमाया उसी लम्हे में फरमाया ऐ आदम हमने तेरी खता को माफ कर दिया है। उस खता के माफ करने के बाद रब ने फरमाया आदम ये बता कि तुझे मेरे महबूब के नाम का कैसे पता चला हुआ, इसकी मारिफत कैसे हुई, नूरे मुस्तफा की मारिफत तुझे कैसे हुई, तुझे कैसे पता चला कि इसके नाम का वसीला देखा तो मैं तेरी खता को माफ कर दूंगा। अर्ज की बारी ताला इसका पता मुझे जन्नत ही में हो गया था। बारी ताला कैसे हो, रब ने फरमाया कैसे हो गया था, कहा मेरे मौला जब तूने मेरा पुतला बनाया था और पुतला बनाने के बाद वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूह, जब अपनी जानिब से मेरे जिस्म में रूह को डाला था और इसे नूरे मुस्तफा को डाला तो मेरे पेट तक अभी रूह आई थी, तो मैं जल्दी से खड़ा हुआ तो गिर गया, कुर्सी पर बैठ गया। तो रब ने फरमाया अभी अजिल तो लगा, जल्दी ना करना। ये जो जल्दी इंसान की फितरत में है ये अपने बाप का मिला हुआ वर्षा है जो इंसान की फितरत में जल्दी है। अभी रूह पेट तक सीने तक गई थी, आदम ने चाहा कि मैं खड़ा हो जाऊं तो चूंकि नीचे रूह गई नहीं थी, खाली जिस्म का ढांचा था तो खड़े ना हो सके बैठ गए। अल्लाह ने फरमाया है आदम जल्दी ना कर, जल्दी ना कर, बैठा रहे, अभी रूह को पूरे कदमों तक जाने थे। अब जब वो खड़े हुए आप फरमाते मौला जब वो रूह मेरे सीने तक गई थी और जब मैं उठने लगा और मेरा सर उठा था तो मौला हिजाबात के पर्दे हटे थे और मैंने आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखा तो तेरा अर्श अजीम साफ दिखाई दे रहा था। मौला मैंने तेरे अर्श अजीम को देखा, उसके पायों के ऊपर तेरा नाम था और तेरे नाम के साथ ही मोहम्मद का नाम लिखा हुआ था। मौला मैंने ये देखा है जब मेरी नजर गई ला इलाहा इल्लल्लाह तो उसके आगे ये था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं तभी समझ गया था कि ये मोहम्मद कोई ऐसी अजीम और शान जात है जिसको तेरे नाम से कभी जुदा नहीं किया जा सकता। तो ये ऐसा नाम है अगर इसका वसीला पेश करेंगे तो हमारी खता को माफ फरमा देगा। अल्लाह अकबर। अब रब का इनाम देखो, वो है इनामात मुस्तफा सरवर कायनात। अब ये गुफ्तगू हो रही है, बात हो रही है किसकी, आदम और अब के दरमियान में बात हो रही है। महबूब अपने मुहिब से बात कर रहा है, नबी अपने रब से कलाम कर रहा है। रब फरमाता है तुझे जब पता चला था आदम, तूने जान लिया था कि ये मेरे नजदीक सबसे ज्यादा महबूब है। हाँ मौला मैंने जान लिया था। आदम ये बता कि तूने अर्श के पायों पर देखा था, फरमा ना ना मैंने अर्श के पायों पर भी इसी का नाम देखा था, मैंने कुर्सी पर भी इसी का नाम देखा था, मैंने लोह कलम पर भी इसी का नाम देखा था, मैंने शजर हजर पर भी इसी का नाम देखा था। मौला मैंने आसमान के सितारों पर इसी का नाम देखा था, मैंने सातों आसमान के चप्पे चप्पे पर इसी का नाम देखा था, मैंने सिदरतुल मुंतहा को देखा उस पर भी इसी का नाम लिखा हुआ देखा था, मैंने शजरे तूबा को देखा उसके दरख्त पर उसके पत्तों पर इसी का नाम लिखा हुआ था। मौला जब मेरे अंदर तूने रूह डाल दी है उसके बाद मैंने जन्नत का मुशाहदा किया तो जन्नत के
दरवाजों पर इसी का नाम था, जन्नत के महलात पर इसी का नाम था, जन्नत के मीनारों पर इसी का नाम था, जन्नत के मोतियों पर इसी का नाम लिखा हुआ था। मौला मैंने कौसर को देखा, उसके किनारों को देखा, तो किनारों पर इसी का नाम लिखा हुआ था। उससे पानी पीने वाले पियालों को देखा, तो पियालों पर इसी का नाम था। पियालों को बांधने वाले जंजीर को देखा, उस पर इसका नाम लिखा हुआ था। मौला मैंने फरिश्तों को देखा, उनके सीनों पर इसका नाम लिखा हुआ था। मैंने हूरों गिलमान को देखा, उनकी पेशानियों के दरमियान इसी का नाम लिखा हुआ था। मैंने जन्नत के दरवाजे देखे, दरवाजों पर इसका नाम था। मैंने पर्दे देखे, पर्दों पर इसका नाम था। मैंने तहतुस्सरा देखी, उस पर भी इसका नाम था। मौला कायनात में कोई जगह ऐसी नहीं मिली जहां तेरे नाम के साथ मोहम्मद का नाम हो। ये है इनामात मुस्तफा। ये है इनाम मुस्तफा कि कोई शे ऐसी नहीं है जहां पर इसका नाम लिखा हुआ ना हो। और ये तो आदम की वसीयत में भी है। हजरत आदम इमाम जुरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, इमाम जलालुद्दीन सय्युती रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से इमाम हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि जब उनका आखिरी वक्त आया, किसका? आदम अलैहिस्सलाम का। जब आखिरी वक्त आया तो अपने बेटे को शीश को करीब बुलाया, फरमाया अंता खलीफती मिन बादी, मेरे बेटे मेरे बाद तू मेरा असिस्टेंट बनेगा, मेरा खलीफा तू बनेगा, मेरा जानशीन तू बनेगा और मेरा सबसे बड़ा सज्जादा नशीन तू होगा। मेरे बेटे एक बात याद रख, मैं तुझे आखिरी वसीयत कर रहा हूँ। काबा जान करो क्या वसीयत है? आपने फरमाया तेरा बेटा जो नवाश है इसकी वसीयत इसके साथ कर रहा हूँ कि इसकी हिफाजत रखना और ये जो नूर मुस्तफा तेरे अंदर जलवा कर है बेटे, इसे पाक रहमों के अंदर मुंतकिल करते रहना, इसे तय्यब और ताहिर में मुंतकिल करना, इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है। ऐ मेरे बेटे मैं तुझे वसीयत कर रहा हूँ कि कभी भी कठिन वक्त आ जाए तो सब्र का दामन हाथ से ना जाने पाए। ऐ मेरे बेटे तकवे को अपनी ढाल बना लेना और अल्लाह की बारगाह से इस्तिगासा पेश करना। और फरमाया मेरे बेटे सुन, सब्र का दामन तेरे हाथ से ना छोड़े और याद रख जब तू रब का जिक्र करे तो खाली मत करना, रब के जिक्र के साथ मोहम्मद का जिक्र भी कर देना, मोहम्मद का जिक्र भी कर देना। ये कौन कह रहा है? ये आदम कह रहे हैं। किससे कह रहे हैं? अपने बेटे शीश से कह रहे हैं। लगाओ फतवा कि मुस्तफा का जिक्र करना मिलाद मनाना शिर्क व बिदअत है। याद रखो मुस्तफा का मिलाद जब से मनाया जा रहा है, जब से कायनात भी नहीं थी और जब तक मनाया जाता रहेगा जब कायनात नहीं होगी। इसलिए कि महबूब का जिक्र है, मुस्तफा का मिलाद है। और हजरत आदम ने कहा शीश बेटे याद रखना जब इसका जिक्र कर, अब रब का जिक्र करे तो तन्हा ला इलाहा मत करना, साथ में मोहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ते रहना, मोहम्मद का जिक्र जरूर करते रहना। बजाय इसके नाम के जिक्र के रब तेरा जिक्र कबूल नहीं करेगा। अगर तू ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहता रहे तो जिक्र मकबूल होगा और ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहे तो जिक्र मकबूल नहीं होगा। अब ये पहली बार इन्होंने नाम सुना था। बाप वसीयत कर रहा है, दुनिया से जाने का वक्त है, बाप अपने बेटे को आखिरी लिटरेचर देकर जा रहा है। इससे एक बात और आपके सामने रखना चाहता हूँ, जब कभी आखिरी वक्त आए तो हमारे यहाँ क्या होता है, बाप के करीब आते हैं। पहले तो अब वो बाप जैसी खिदमत नहीं रही जो बाप का दर्जा था, वो माँ की खिदमत ही नहीं रही जो माँ का दर्जा था। आज तो सब कुछ इस चक्कर में अक्सर लोग होते हैं कि कब बाप दुनिया से जाए, कब उसकी विरासत हमें तकसीम कर दी जाए और कब मालो सर मिल जाए। बहुत से तो नालायक दुनिया के पर्दे पर जिन्हें इंसान कहने को भी शर्म आती है, ऐसी औलाद है जाहिर जिसके बाप के तसद्दुक से इज्जतें मिली है, लोग उसे ठोकरों पर रखते हैं। मादअल्लाह मेरे आका ने फरमाया जिसे जन्नती देखना हो जमीन के ऊपर उसे देखो जिसके माँ बाप दुनिया से राजी है, और जिसे जहन्नमी देखना हो उसे देखो जिसके माँ बाप नाराज हो गए हैं। बाप क्या होता है? ये बाप वाले से जिसका बाप ना हो उससे पूछो। अभी अभी सैयदी मुनव्वर बापू का विसाल हुआ, कोई इनसे पूछे हनी बापू से कि दर्द क्या होता है। ये लोग अल्लाह सलामत रखे कि हमारे घरानों में आज भी ये माहौल है कि हम सब कुछ अपने माँ बाप पर कुर्बान
कुर्बान करने के तैयार है। याद रखो ये बात इससे रिलेटेड नहीं है, मगर चूंकि ज़िम्नन बात है तो मैं बता देता हूँ, चूंकि ये भी इनाम मुस्तफा का सदका है। मदीना शरीफ बताऊं ये बात हदीस पाक है आगे, सुभान अल्लाह। तफसीर है वो कुरान पाक की आयत है ना, सूरह बकरा की आधे पारे के बाद जो आयत करीमा है, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इस्राईल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना व ज़िल क़ुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वाली जो आयत है, इसकी तफसीर में कर रहा हूँ। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा अच्छा वाक़या बयान फरमाया। फरमाते हैं मदीना शहर के अंदर, ये तवज्जो से सुनना, हर बेटा सुने तवज्जो से, हर बेटा तवज्जो से सुने, बाप क्या होता है, बाप की अजमत क्या होती है। सुभान अल्लाह। ये शख्स मदीना शरीफ में एक जवान था, बड़ा मालदार था, पैसा उससे कमाया, माल हो गया। उसके बाद उसके बाप ने उससे माल से कुछ तलब किया। जब उसने माल तलब किया तो बाप को बेटे को देने में थोड़ी परेशानी हुई। उसने कहा कि ये बाप मुझसे माल तलब कर रहा है, चलो मैं हुजूर की बारगाह में जाकर इसकी शिकायत करता हूँ। ये बेटा अपने घर से उठा और उठने के बाद हुजूर की बारगाह में गया और इसने जाकर के हुजूर से शिकायत की कि हुजूर मेरा माल अलग है, मैं अलग हूँ, मेरा मकान अलग है, मैं अलग रहता हूँ, लेकिन मेरा बाप फिर भी मुझसे माल तलब करता है। अल्लाह अकबर। ये सवाल जब इसने किया हुजूर की बारगाह में, तो हुजूर अलैहिस्सलाम के दरबार के सहाबी हजरत अनस रदियल्लाहु ताला आका अलैहिस्सलाम ने फरमा अनस जाओ इसके बाप को बुला कर के लाओ। हजरत अनस रदियल्लाहु ताला गए और जाकर के दरवाजे पर दस्तक दी और दस्तक देने के बाद फरमा चलो रहमतुल लिल आलमीन मुस्तफा ने बुलाया है। ये शख्स खड़ा हुआ, ये समझ गया कि अभी तो मेरे बेटे से अनबन हुई थी, शायद मेरा बेटा गया है और दरबारे रिसालत में जाकर शायद मेरी शिकायत कर दी है। अब ये शख्स उठा, अपने घर से उठने के बाद अपने दिल में अपने दिल का दर्द बयान करता है, ऐ बेटे मैंने तुझे इसलिए तो नहीं पाला था कि तू मुस्तफा जहां जाकर शिकायत करे। आज जब तू कल बोलने वाला भी नहीं था, मैंने ही तेरी मारिफत कराई थी। जब तुझे ये शऊर भी नहीं था तेरा बाप कौन है, मैंने ही तुझे बताया था। आज जब तुझे इतना कलियल जवान हो गया है और तेरे हाथ और पाँव में जान पड़ गई है और आज मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं तो मुझे अपनी ठोकरों पर रखना चाहता है। ये अपने घर से चला और दरबार रसूल तक जाते जाते अपने दिल ही में ये कहता हुआ चला गया, किसी से नहीं बताया, अनस से भी नहीं बताया। अब ये जब दरबार रसूल में पहुंचा है, अल्लाह ने सिदरा के मकी को उठाया, फरमाया जिब्रील जा। और जाने के बाद मेरे महबूब से कहे कि महबूब इससे पूछो ये जो रास्ते में अपने दिल में कहता हुआ आ रहा था, इससे कह जरा वो मुझे सुना तो सही, तो क्या कहता हुआ आ रहा था। अल्लाह अकबर। ये एक बाप का दर्द है, एक बाप का कर्ब है। अल्लाह अकबर। हर बेटा सुने कि बाप की अज़मत क्या होती है। अंदाजा करें ये मामूली बात है कि सैयदुल मलाइका को उतार दिया। फरमाया शिकायत बाद में सुनना, ये जो कह रहा वो सब बाद में करना। महबूब इससे कह जरा वो सुना मुझे जो अभी तू घर से चला था तेरे दिल में गुजरा है। अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया ए बंदे मेरे सहाबी मेरे गुलाम, रब ने तुझे सलाम भेजा है। और सलाम के बाद रब ने कहा वो जो तू अभी घर से चला और यहाँ आते आते जो तेरे दिल में दर्द उठा है वो जरा मुझे बता वो क्या हुआ है। अल्लाह अकबर। इसने हुजूर के दरबार में अर्ज़ किया रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मैं जब घर से चला था तो मैंने कहा था एक जमाना वो था तेरे उधर जब तू गोश्त का लोथड़ा पड़ा हुआ था, जमीन पर रेंगता था, तुझे चलना भी नहीं आता था। मैं ही हूँ वो जिसने तेरा हाथ पकड़ के चलना सिखाया था। ऐ वो इंसान आज तेरे बाजू ताकतवर हो गए हैं। एक जमाना तुझ पर वो भी था जो तू अपने मुंह से थूक नहीं सकता था, मैंने तुझे थूकना सिखाया था। एक जमाना वो भी तेरे ऊपर गुजरा है कि जब तू लैट्रिन करता, पेशाब करता, गंदगी में पड़ा रहता था, तुझे नापाकी और पाकी का ख्याल नहीं था। मैं वो हूँ जो तुझे गंदगी से उठाकर सफाई की तरफ लेकर के आया था। मैं ही वो हूँ जो तुझे उठा करके ला करके तय्यब व ताहिर जगह रखा था। आज मैंने तुझे मारिफत अता की है, आज तेरे बाजू में ताकत आ गई है, तो आज कलियल जवान हो गया है। आज तेरे चेहरे से तमतमाहट और तेरे चेहरे से मुस्कुराहट झूमती है, तेरे दांत भी जवान है, तेरे हाथों में जान भी है। आज मेरे चेहरे की झुर्रियां पड़ चुकी है, आज मेरी दाढ़ी के बाल सफेद हो गए हैं। तो आज जरा सा माल मैंने मांग लिया तो हुजूर से शिकायत करने आ गया है। दिल के मेरे फूले चल उठे। अल्लाह अकबर। इतने जुमले ये बंदा तकरीर करता रहा। इमामुल अंबिया तकरीर समाप्त करते रहे, समाप्त करते करते गुंबद खतरा के मकी की आंखों से पानी के कतरे टपकते रहे। उसके बाद नबी ने जब इसने तकरीर खत्म कर दी, हुजूर उठे और उठने के बाद फरमाया उस जवान से खड़ा हो और वापस मेरी मजलिस में नहीं आना। तू क्या, तेरा माल भी और तेरी जान भी तेरे बाप का गुलाम है, जब तक ये चाहे उसे इस्तेमाल।
ये शान ये अजमत है बाप की। हुजूर ने फरमाया तेरे माल की हैसियत क्या, तू भी और तेरा माल भी, ये सब कुछ सदका है तेरे बाप का। ये तेरे बाप ही की बरकत है जो आज तू मेरी बारगाह तक पहुंचा है और आज इस बाप को आंखें दिखा रहा है। ये है बाप का दर्द। तो याद रखिए हम और आप तो इस चक्कर में रहते कि माल तकसीम हो जाए, विरासत मिल जाए। कभी कभी तो माज़अल्लाह ऐसे दर्दनाक वाक़ये भी सोशल मीडिया के जरिए आते हैं कि बाप ही का बेटा गला घोट देता है, बहू गला घोट देती है, विरासत और माल की बुनियाद पर। जालिमो, जिस माल के लिए तुमने बाप का गला दबाया, क्या बता वो माल तुम्हें बचा सकता है? जिस बाप की खातिर तुमने माल की खातिर आज बाप के पांव पर गले पर पांव रख दिया है, क्या वो तुम्हें महफूज रख सकता? ना ना, बाप अल्लाह की नीमतों में से असीम नीमत है, माल अल्लाह की नीमतों में से असीम नीमत है। ये सरवरे कायनात है, नूरे पाक का इनाम ही है जिसने फरमाया कि जिसने चलते हुए बाप का चेहरा देखा उसे अल्लाह हज्ज मबरूर का सवाब अता करता है। बाप बेटे को, आज हमारे यहाँ उल्टा होता है कि जब बाप दुनिया से जाता अगर दीनदार है तो कहता बेटा ईमान पर कायम रहना, तकवे का दामन मत छोड़ना, अल्लाह की बारगाह में मेरी मग़फ़िरत की दुआ करते रहना। ये बाप का हक है, मरने के बाद भाई का हक है, पड़ोसी का हक है, ये मैयत मरहूम का हक है कि उसके मरने के बाद उसकी मग़फ़िरत की दुआ की जाए। ये उसका हक है, ये हुकूकुल इबाद में से है। अगर आपने अदा नहीं किया क़यामत के दिन रब की बारगाह में इसका सवाल किया जाएगा। अब अंदाजा करें जब वो नेक आदमी ये वसीयत करता बेटे ईमान पर कायम रहना, हराम और हलाल की तमीज रखना, इश्क रसूल का दामन मत जाने देना, ये हमारे बाप आदम की सुन्नत है कि आदम जब दुनिया से जा रहे हैं तो अपने बेटे को सबक देते, मेरे बेटे मेरे बाद मेरा खलीफा होगा, मगर याद रख मेरे बाद में तकवे का दामन हाथ से मत छोड़ना, अल्लाह के सब्र को जो है ढाल बनाए रखना और तकवे की तलवार के साथ खड़े रहना और रब का जिक्र करे, तन्हा नहीं करना, मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र करना साथ में। तो बेटे ने सवाल किया था अब्बा जान ये मोहम्मद कौन है जिसके जिक्र के लिए आप मुझे कह रहे हैं? अल्लाह अकबर, वही हदीस जो मैंने पढ़ी थी अभी। फरमाया बेटे ये मोहम्मद के बारे में पूछ रहा है, ये मोहम्मद वो मोहम्मद है कि मैंने जब आंखें उठाकर अर्श पर देखा इसी का नाम लिखा हुआ था, मैंने लोहो कलम को देखा इसी का नाम लिखा हुआ था, शजरो हजर को देखा इसी का नाम लिखा हुआ था। बेटे मैंने जन्नत को देखा, जन्नत के दरवाजों को देखा, जन्नत के अंदर दरख्तों को देखा, जन्नत के अंदर पत्तों को देखा, हर जगह इसी मोहम्मद का नाम था। मेरे बेटे अगर तू रब की बारगाह में मकबूल होना चाहता है तो रब के जिक्र के साथ मोहम्मद का जिक्र करना, जितना जिक्र करोगे अल्लाह इतना इनाम अता फरमाएगा। इससे ये भी पता चला कि जन्नत के पत्ते पत्ते पर मुस्तफा का नाम है, तो जन्नत का पत्ता पत्ता मिल्कियत है मोहम्मद रसूलुल्लाह, हर शे पे हुक्मरानी है सरवरे कायनात की। आखिरी बात बताएं और बात बताकर अपनी बात को खत्म करते हैं। याद रखिए जन्नत के अंदर दो है, ये नई बात है जो मैं अपनी तहकीक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जन्नत के अंदर दो वाक़ये पेश हुए जिसे मैंने अभी पूरा डिटेल से बताया। खता इज्तिहादी, आदम अलैहिस्सलाम उस दरख्त के करीब गए और वो दरख्त से खा लिया, रब ने जमीन पर उतार दिया। तो जन्नत के अंदर एक खताए आदम है जिसके जरिए ये इनामात हैं, बस्तियां आबाद कर दी गई और बस्ती शहर के शहर आबाद कर दिए गए, नबियों का सिलसिला जारी हो गया, इबादत करने वालों का सिलसिला जारी कर दिया, शुहदा का सिलसिला जारी कर दिया, सिद्दीकीन की जमात का नुज़ूल उसी जमात के अंदर करा दिया। ये खता हुई, बज़ाहिर तो खता हुई थी लेकिन खता नहीं बज़ाहिर खता हुई है, ये तो रब के इल्म में मौजूद था। तो वहाँ खता तो शैतान से भी हुई थी, बज़ाहिर उससे भी खता हुई थी, खता इधर भी है खता उधर भी है, उससे खता हुई तो फरमाया उखरुज फइन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानत इला यौमिद्दीन, निकल जाओ क़यामत तक तुम्हारे ऊपर लानत। इधर खता हुई तो इधर जन्नत से निकाला जरूर, लेकिन नबियों की जमात को इसी में पैदा फरमाया, स्वालिहीन को इसी में नुज़ूल फरमाया। ये सारा इनाम किस लिए? उधर खता हुई तो हमेशा के लिए मरदूद, इधर खता हुई तो अपनी बारगाह का कुर्ब अता कर दिया, उधर खता हुई तो रुस्वा करके उतार दिया। दोनों में फर्क है। फर्क ये है कि शैतान से खता हुई तो वो खता के बाद नदामत के आंसू ना बहा सका, बल्कि कहने लगा अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, गुरूर किया। और इधर खता हुई तो कहा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना, उधर अकड़ हुई तो मरदूद हो गया, इधर नदामत से सर झुका भी मकबूल हो गया।
खता उधर भी है, खता इधर भी है। अगर खता हो जाए तो रब की बारगाह में करना नहीं, वरना मरदूद करार दे दिए जाओगे। खता हो जाए तो अपने पाप की तरह सर सजदे में रख के रब की बारगाह में इल्तिजा करना, तो अल्लाह की बारगाह के मकबूल बन जाओगे। ये है अल्लाह अकबर इनाम, जो नूर मुस्तफ़ा का इनाम है, जो हजरत हव्वा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अता फरमाया गया हजरत आदम के जरिए से। अब ये जो 300 साल के बाद जब तौबा कबूल हो गई, रब की आपस में डिस्कशन हुई, रब ने फरमाया तूने मेरे महबूब का नाम जान लिया? कहा बारी ताला जान लिया। फरमाया महबूब आदम सुन, ये जो मोहम्मद है ना, ये मेरी बारगाह का महबूब है और मुझे बड़ा मकबूल है, मुझे बड़ा प्यारा है। मौला तेरे नाम के साथ मैंने इसी का नाम देखा। रब ने फरमाया हाँ आदम, इसी का नाम तो मेरे नाम के साथ में है। आदम अगर मैं इसे पैदा ना करता तो तुझे भी पैदा नहीं करता, और आदम इसे पैदा नहीं करता ये सारी कायनात पैदा नहीं करता। ए आदम, आज तुझे पैदा किया, तेरे इसके नाम के साथ बख्शिश और नजात फरमाई है, तो इसी मोहम्मद के नाम की बरकत है मैंने कायनात को रोशन फरमा दिया है। अल्लाह अकबर, ये रब फरमा रहा है। किससे फरमा रहा है? आदम से मुस्तफा की शान और अजमत को बयान कर रहा है। अभी मक्का की जमीन पर पैदा भी नहीं हुए हैं और इनाम और अजमत का आलम ये है कि रब फरमाता है मेरे आदम अगर इसे नहीं पैदा करता तो तुझे भी पैदा न करता, बल्कि मैं अपनी रबूबियत को जाहिर नहीं करता। मेरा मकसद सिर्फ मुस्तफा की जात है और सारी कायनात को मैंने बनाया है सिर्फ मुस्तफा के लिए बनाया है। इसलिए बनाया है ताकि दुनिया जाने के महबूब का मकाम मेरी बारगाह में क्या है। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम। फिर रब ने फरमाया आदम तूने इसका नाम का वसीला पेश किया और मुझसे कहा वल्लदी नफ्सी बिस्मि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फगफिर ली, ऐ मेरे रब इस नाम की बरकत से तो मेरी खता को माफ फरमा दे। ए आदम तूने बड़ा सस्ता मुझसे सौदा कर लिया है। रब कह रहा है, प्यार देखो, रब की बात देखो, कितना प्यार फरमाता है, कितना कैसे कलाम करता है। अब तौबा कबूल कर ली, अब लाड और प्यार दिखा रहा है। क्योंकि 300 साल तक रोए हैं ना, तो उसको धोना भी तो है। 300 साल का दर्द जो हुआ है उसे दूर भी तो करना है। तो प्यार से रब फरमाता आदम बड़ा सस्ता सौदा कर लिया है। कहा बारी ताला सस्ता कैसे कर लिया? 300 साल के बाद तो आज माफी तलाफी मिली है, आज पहली मर्तबा शर्फे हम कलामी का सर्फ हो रहा है, आज पहली बार आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखा, सस्ता सौदा कैसे कर लिया? तो रब ने फरमाया आदम मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, अगर तू इस नाम की बरकत से अपनी औलाद के पैदा होने वाली के खताओं की माफी करता तो मैं आज इसी वक्त सारी कायनात के लोगों के गुनाहों को आज इसी वक्त जैसे तेरी खता को माफ किया है, कयामत तक तेरी औलाद की खता को भी माफ फरमा देता। ये है मुस्तफा जान रहमत के इल्म के नूर के इनामात जो कल भी बट रहे थे, आज भी बट रहे हैं और कयामत की सुबह तक बटते रहेंगे। इसलिए आला हजरत सरकार फरमाते हैं सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, नूर दिन दूना दे डाल सदका नूर का, ला बरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नीमत रसूलुल्लाह की। वो नूर आदम की पुष्ट जो कभी पेशानी में चमका था वो पुष्ट में आया और पुष्ट के जरिए से माँ हव्वा के शिकम में गया, माँ हव्वा के जरिए से शीश की शक्ल में जलवागर हुआ और हजरत शीश अलैहिस्सलाम से हजरत नवास उनके बड़े बेटे की शक्ल में जलवागर हुआ और फिर इस तरह से मुंतकिल होता हुआ हजरत नूह अलैहिस्सलाम की बारगाह तक पहुंचा और उसे नूर की बरकत से नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ से जाकर के टकराई और अल्लाह ने उसे तूफान नूह में कामयाबी अता फरमाई। बरसों तक नूह अलैहिस्सलाम हजारों साल तक उसकी हिफाजत करते रहे और उसके बाद वो नूर मुंतकिल होता हुआ अल्लाह के खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पेशानी तक जलवागर हो गया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल से इनाम मुस्तफा सरवर कायनात ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम
अलैहिस्सलाम तक पहुंचा, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हजरत आमिना की गोद तक कल इंशाअल्लाह तबारक व तआला बयान किया जाएगा। और इस मुसलसल 12 दिन में इंशाअल्लाह तबारक व तआला बीच में एक उन्वान जब आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन का आएगा तो सही हदीस की रोशनी में आपका ईमान ताजा होगा। आका अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन और जितने सलासिल से मुस्तफा का नूर मक्का की जमीन तक पहुंचा, उन माँ और बापों के शजरे को आपके सामने बयान करके कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये साबित करना है वो सब मोमिन थे, मुसलमान थे, जन्नती थे। उनके ईमान का अकीदा जो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है इंशाअल्लाह वो आपके सामने पेश करना है। अल्लाह पाक मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।